आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का नमस्कार। सत्य चित्त आनंद, इन तीन शब्दों में से मैंने पहले शब्द का चुनाव किया इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए। सत्य शब्द बना एक ऐसा सच जो था, जो है और जो रहेगा। एक सच हम सपने में भी देखते हैं। आपको सपना आया, सपने में कुछ भयावह, कुछ डरावना दृश्य देखा आपने, और जब सपना टूट के आप निद्रा खुली बाहर उठे, उस सपने में देखी गई चीज शरीर में हकीकत बन गई। आपको रोमांच हो रहा था, आप डर रहे थे, मस्तक पर पसीने की बूंदें आ रही थी। एक सच ये भी है, शरीर में रोमांच तो हुआ, पसीने तो आए, डर तो लगा, और कोई पूछे कि हुआ क्या, सपना देखा था। इसका मतलब मन में कुछ चीज, सपने में कुछ चीज देखी गई, शरीर पे हकीकत में काम करती है, लेकिन यह वास्तविक सच नहीं है। इसी चीज को सनातन और उपनिषदों की भाषा में कहा गया मिथ्या। मतलब है तो सही, मना नहीं कर सकते आप, सपना देखा तो था आपने, बट फिर भी वो अपने प्रतीक शरीर में प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह छोड़ गया और अस्तित्व खो गया उसका। लेकिन मैं आपसे आज इसी मिले जुले सच की बात करने आया हूं, जो सत्य भी है लेकिन सच भी है। और सत्य और सच की यात्रा को खोजता खोजता मैं दो शब्दों पे पहुंच गया। बड़ा मजा आएगा कि मैं कहां से बात को शुरू करते करते कहां ले जा रहा हूं। सत्य और सच, इन दो शब्दों की यात्रा में तीन शब्दों पे लाके खत्म कर रहा हूं। ब्लू ट्रूथ एंड रियल ट्रूथ। रियल ट्रूथ, कबीरा इश्क का नाता दोई को दूर कर दिल से, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। मेरा गुरु, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत कबीर कहते हैं कि एक आवाज है, एक अनाहत नाद, पढ़ाई करके चीजों की आवाजें रगड़ने से आती हैं, लेकिन बिना रगड़े एक ही आवाज है, उसका नाम है अनाहत नाद। मतलब कोई तो है जिसकी निगाहबानी में हम पलते हैं, मतलब कोई तो है, ये मिट्टी का बेटा हमें कोई बजाता है और हम बजते हैं। मतलब वो जो आवाज है आकाश में, वो जो आवाज है चारों तरफ, उसको सुनने के लिए प्रभु ने ये मिट्टी के कान दिए। कौन से कान? मिट्टी के कान। और इन कानों में संसार की आवाजें तो बहुत सुनाई दी, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र यह कहता है कि समस्त आश्रम तक पहुंचते पहुंचते इस कानों में संसार की आवाज आनी बंद हो जाए, जगत की आवाज आनी बंद हो जाए, और जगन्नाथ की अनाहत नाद की आवाज आनी शुरू हो जाए। और कहा भी गया है भागवत जी में, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जब भी प्रभु कलयुग में आएंगे कान के रास्ते से आएंगे। लेकिन बात का क्लाइमेक्स चेंज कर रहा हूं मैं आपके साथ। इस कान के रास्ते को हमने कुछ और रास्ता बना दिया। अब जितने भी लोगों के कान देखोगे आप, इस रास्ते में एक आपको डिवाइस मिलेगा, उसका नाम है ब्लूटूथ डिवाइस। सैर करने निकले, ब्लूटूथ डिवाइस। जितनी महिलाएं, जितने पुरुष आपको सैर करते नजर आएंगे, 60% से ज्यादा लोगों का मैंने आंकलन जो किया पिछले एक हफ्ते से, ब्लूटूथ डिवाइस के बाद बात करते चल रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछ लो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वाह, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, भजन करते हुए सैर कर रहे हैं। मतलब आपके मन में कैलोरीज के लिए ब्लूटूथ घड़ी भी लगा रखी है, और दिमाग में भजन सुनने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस भी लगा रखा है, और जो सामने व्यक्ति मिल रहा है उसे भी पूछे और भी सब ठीक ठाक है, इतने सारे कामों में भजन कर रहे हैं आप। इम्पॉसिबल। गाड़ियों में आप जाइए, ब्लूटूथ मिलेगा आपको। आप किसी दुकान में जाइए, व्यापारियों में जाइए, अगर कोई ग्राहक नहीं है तो ब्लूटूथ पे काम चल रहा है उसका। इवन कि साइकिल रिक्शा वालों की, बैटरी रिक्शा में आप बैठ के जाइए स्टेशन तक, चलो, वो भी ब्लूटूथ से बात कर रहा है। अरे भगवान, अच्छा है साइंस ने तरक्की करी, विकास की गति और तकनीक की क्रांतियों ने कुछ ज्यादा ही क्रांति पैदा कर दी। इस कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा रहे हैं। अच्छा, एक काम और देखिए आप, रात को परिवार के 4 लोग अगर हम चाहते हैं डिस्टर्ब ना करें, तो चारों लोगों के कानों में ब्लूटूथ डिवाइस, अपने अपनी कहानियां, अपनी अपनी कथाएं, और क्या सुन रहे हैं? भजन सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। भजन सुनने वाला व्यक्ति दिन में गुस्सा करता है, भजन सुनने वाला व्यक्ति खाने में नखरे करता है, भजन सुनने वाला व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष करता है, भजन सुनने वाला व्यक्ति नोटों के नुकसान पे कलेश करता है। वाह, ये भजन चल रहा है कहां से? ब्लूटूथ डिवाइस से चल रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस, 3 शब्द हैं इसमें। ब्लू मतलब नीला, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। ब्लूटूथ डिवाइस से आप जानते हैं आवाजें कहां से सुनते हो? एक ऐसा डिवाइस कान में लगाया जो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा। मतलब आप किसी आदमी की आवाज नहीं सुन रहे हो,
आप किसी चेतना को महसूस नहीं कर रहे हो, आप केवल डिवाइस में, जैसे मेरी बात आप तक एक डिवाइस के माध्यम से पहुंचेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को सुनने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस लगाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी बात को सुनने के लिए कान लगाओ, मन लगाओ, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस मत लगाओ। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ब्लूटूथ डिवाइस किसी डिवाइस से कनेक्ट हुआ, जब तक आप डिवाइस से कनेक्ट होंगे, बोलने वाले की फीलिंग्स, बोलने वाले की चेतना कभी आपको छू नहीं पाएगी। मैं कितनी भी बात मोबाइल से कह लूं आपको, लेकिन जब तक आप मेरे सामने आके नहीं बैठेंगे, मैं आपको और आप मुझे महसूस नहीं कर पाएंगे। ये एक आयाम है आयुर्वेद शास्त्र में, 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश। ऑलरेडी मैं विगत वीडियो में इनकी व्याख्या कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर जीवन की चेतना को महसूस करना है तो व्यक्तिगत इंद्रियों से आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सामने बैठना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ब्लूटूथ डिवाइस आजकल अनुभूतियों को खत्म करता जा रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस आदमी की चेतना को निम्न स्तर पर करता जा रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस आपस के संबंधों की गहराइयों को खत्म करता जा रहा है। आजकल वीडियो कॉल पे बात करते हैं, करवा चौथ वीडियो कॉल पे बनाते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं, सारे त्योहार वीडियो कॉल पे बनाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब मेरी आयुर्वेद शास्त्र को अच्छा नहीं लगता। मेरी आयुर्वेद शास्त्र कहती है कि 5 इंद्रियां इन्वॉल्व करो अगर किसी व्यक्ति की अनुभूतियों को आपने महसूस करना है। अच्छे थे वो दिन जब हम पहले 2-2, 4-4 महीने कम बात किया करते थे और 4 महीने बाद जब मिलते थे तो बड़ा आनंद आता था। अभी तो मिलने की इच्छा भी खत्म हो गई है इस डिवाइस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और ब्लूटूथ डिवाइस से। अभी बात करते हैं रियल ट्रूथ की। रियल ट्रूथ कैसे पकड़े? रियल ट्रूथ को पकड़ने के लिए आपको इस अभ्यास को खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं अपने साथी लोगों से यह बात कर रहा था कि जब कान में डिवाइस बनाया, कान का अपना डिवाइस भगवान ने बनाया, इसमें ब्लूटूथ डिवाइस हमने लगाया, और जब कान में सुनना बंद कर दिया तो डॉक्टर ने एक डिवाइस लगा दिया। आयुर्वेद शास्त्र कहती है, और महाभारत में माधव ने 5 पांडवों को संदेश दिया, एकांतशीली जगरांत बघीरा। बघीरा मतलब अंधे भी बने रहो, सुनने में बहरे भी बने रहो। एक उम्र आती है जब हमें कम सुनना होता है, एक उम्र आती है जब हमें सुंदरता और असुंदरता, सुंदरता और असुंदरता दोनों को कम देखना होता है। जब आप कम देखोगे, कम सुनोगे, तो अंदर की आवाज निकल के बाहर आएगी, अनाथ नाद, जो मेरे कबीर साहब ने कहा। लेकिन आज साइंस आपको बूढ़ा नहीं होने देती है। आपकी आंख चलेगी, लेंस लगा देगी, आपके कान चलेगी, मशीन लगा देगी, आपके खराटे आगे उसमें मशीन लगा देगी। सुख सुविधाओं के आडंबर के अंदर आप प्रभु तक किसी कीमत पे पहुंच नहीं पाओगे। वाओ, क्या तरक्की किया साइंस ने। हमारा बुढ़ापा खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए प्लीज 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 रियल ट्रूथ तक पहुंचने के लिए, और इंद्रिय शतील्य जब उम्र के हिसाब से हो जाए तो कोई भी डिवाइस का प्रयोग ना करें। और आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इस डिवाइस को कम से कम प्रयोग करें, और जितना प्रयोग ना करें, प्रयोग करने से बचें। ना करें, ना करें, ना करें। विकास की क्रांति, तकनीक का विकास केवल इमरजेंसी से निकलने के लिए था, जब आप बहुत इमरजेंसी में हो रहे हैं। अभी मैं ट्रेन में गया कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, हर व्यक्ति के कान में ब्लूटूथ डिवाइस। तो इसके साथ मैं एक बात और कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जगह जगह चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं आपको, ब्लूटूथ चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। क्या कभी आपने ये विचार किया कि एक चार्जिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है? मन को चार्ज करने का पॉइंट, मेडिटेशन चार्जिंग पॉइंट, मन चार्जिंग पॉइंट, सोल चार्जिंग पॉइंट, चेतना चार्जिंग पॉइंट, व्यक्ति चार्जिंग पॉइंट, कहां मिलेंगे? ये कहीं नहीं मिलेंगे। किताबों में मिलेंगे, उपनिषदों में मिलेंगे नहीं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, डिवाइस चार्जिंग पॉइंट हर ट्रेन की बर्थ में मिलेंगे, हर एयरपोर्ट में मिलेंगे, हर स्टेशन पे मिलेंगे, हर बस स्टैंड पे मिलेंगे, हर घर में, हर कमरे में मिलेंगे, हर ऑफिस में मिलेंगे। जहां पे नहीं मिलते वहां भी कंप्लेंट हो जाती है, मिलते नहीं है। कभी इसकी भी कंप्लेंट करके देखो। तो ये 2 बातें मैंने आज ब्लूटूथ और रियल ट्रूथ के माध्यम से कही, जिसकी वजह से हमारी चेतना निम्न स्तर की होती जा रही है, और तनाव और विषाद के घेरों में इन डिवाइस के कारण हमें यह पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा विकास हुआ या ह्रास हुआ। प्लीज इन डिवाइस से बचने का प्रयास करें और अपने जीवन को रियल ट्रूथ के पास ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। यही मेरा और मेरी आयुर्वेद का लक्ष्य रहेगा। और आज तक मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा फॉरवर्ड करें, आज पहली बार ये कह रहा हूं। मेरा मन बड़ा कुंठित होता है जब दुखी लोग आते हैं मेरे पास, तनाव लोग आते हैं मेरे पास, तनावग्रस्त लोग आते हैं। वो केवल और केवल इन आडंबरों और इन आवरणों की वजह से
सही चीज देख नहीं पा रहे हैं कि रियल ट्रूथ क्या है। डॉक्टरों की दौड़ के अंदर, मेडिकल हब बनते अंदर उनका नुकसान कैसे किया जा रहा है और कैसे उनका नुकसान हो रहा है, ये दोनों ही बातें वो नहीं समझ पा रहे। इसलिए आज पहली बार मुझे ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मेरी बात कितनी समझ में आ रही है मैं नहीं जानता, लेकिन आगे भेजें। 10 बार सुनोगे, 5 बार सुनोगे, 5 प्रकार की वीडियो सुनोगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन का कल्याण मेरी आयुर्वेद करने का बेड़ा उठाने के लिए तैयार बैठी है। बस शर्त यह है कि आप बाहें फैलाओ ताकि मेरी आयुर्वेद आपके आंचल को भरने के लिए हमेशा तैयार रहे और कूद के आपके आंचल को भर दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से सादर नमस्कार।